नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है। इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। छोटू हिरन और रामू हाथी पानी पीने के लिए तालाब पर जा रहे थे। कितनी तेज धूप है, मुझसे तो अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तभी आसमान से सोनू कबूतर अचानक जमीन पर आ गिरा। अरे ये तो सोनू कबूतर है। क्या हुआ तुमको सोनू? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन अब उड़कर तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं है। अरे रामू हाथी, देख क्या रहे हो? जल्दी से इसको उठाओ। रामू हाथी ने सोनू कबूतर को अपनी सूंड से उठाया और फिर ये दोनों उसको तालाब पर ले गए। पानी पीते ही सोनू कबूतर भी ठीक हो गया और इन दोनों ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहां पर टीनू चिड़िया आई, जो कि बहुत प्यासी थी। उसने पानी पिया, लेकिन तभी इन तीनों ने टीनू चिड़िया की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ टीनू, तुम रो क्यों रही हो? छोटू हिरन, मैं मेरे बच्चे के लिए खाना तलाश करने गई थी। वापस पहुंची तो मेरा बच्चा गर्मी और प्यास की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये सुनकर इन तीनों को ही बहुत दुख हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही। तालाब का पानी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया। एक दिन छोटू हिरन तालाब पर पानी पीने गया तो उसने पाया तालाब आधा सूख चुका था। धूप कितनी तेज हो रही है और ये तालाब भी कितना छोटा होता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम जंगल वासियों का क्या होगा? छोटू हिरन गहरी सोच में डूब गया और एक फुलवारी में जाकर बैठा। तभी उसने एक आवाज सुनी। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है। इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। शिकारी ने एक गड्ढे में उस बोतल को रख दिया और उस पर मिट्टी डालकर चला गया। तभी छोटू हिरन उस जगह पर पहुंचा तो जमीन से आवाज आई। अब तो मेरा मरना तय है। इस जंगल में तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, नहीं कोई मुझे सुनने वाला है। अब छोटू हिरन ने अपने पंजों की मदद से गड्ढा फिर से खोदा और बोतल नजर आने लगी। डरो मत नीली परी, छोटू हिरन के होते हुए तुमको कुछ नहीं हो सकता। छोटू हिरन ने बोतल में लगी हुई डांट हटा दी और नीली परी उससे बाहर आकर अपने असली आकार में आ गई, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ नीली परी, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही हो? छोटू हिरन, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं, और इस दुष्ट इंसान ने पिछले 6 दिनों से मुझे इस बोतल में कैद कर रखा है। इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ, ना ही मेरा जादू काम कर रहा है, और अब मैं मरने वाली हूँ। तो फिर बताओ तुमको कैसे बचाया जा सकता है? क्या वो चमेली के फूल मैं तुमको लाकर दूं? हाँ, अगर तुम शाम होने से पहले ले आओगे तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है चमेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं अभी उन्हें लेने जा रहा हूँ। छोटू हिरन वहाँ से निकल गया। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी।
छोटू हिरन तालाब पर पहुंचा तो वहां का पानी अब और ज्यादा सूख गया था। रामू हाथी, सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी, कई जानवर वहां बैठे हुए थे, लेकिन सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को बहुत प्यास लग रही है, लेकिन जितनी तेजी से तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम सिर्फ अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि हम पानी पी गए तो बाकी सारे जानवर प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सभी मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगा। ये कहकर छोटू हिरन बिना पानी पिए ही वहां से चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप बहुत तेज थी और छोटू हिरन पहले ही प्यासा था, इसीलिए उसको भागने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी और दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर। ऐसे में छोटू हिरन के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। वो आधे घंटे के सफर के बाद एक फुलवारी में पहुंचा। वहां काफी ढूंढने पर उसे चमेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चमेली का पौधा मिल गया। उसने चमेली के कुछ फूल तोड़े और वहां से भागा। अब उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई थी। फिर भी परी की जान बचाने के लिए उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसके पास पहुंच गया। ये लो नीली परी, मैं चमेली के फूल ले आया। इस पर परी ने मरी सी आवाज में कहा, लाओ मेरे हाथ में दे दो। छोटू हिरन ने वो फूल परी के हाथ में दे दिए। परी ने एक एक करके तीनों फूल खा लिए और कुछ देर आराम से लेटी रही। अब उसका शरीर दुरुस्त होने लगा। उसके मुरझाए चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्यारे हिरन भाई। मुझे खुशी है कि मैं तुमको बचा पाया। ये कहते हुए छोटू हिरन भी अब जमीन पर ढेर हो गया। अरे छोटू हिरन, ये तुमको क्या हुआ? मैं सुबह से प्यासा हूँ। तालाब सूख रहा है और सभी जानवर तालाब के पास जमा हैं। वो सभी जिंदा रह सके, इसीलिए मैंने तालाब का पानी नहीं पिया। अरे प्यारे हिरन, तुम तो बहुत परोपकारी हो, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों ही तालाब पर पहुंच गए, जहां पर बाकी सभी जानवर बहुत ही बुरी हालत में पड़े थे और अब तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। छोटू हिरन, तुम आ गए। चलो अच्छा हुआ, अब हम सभी एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी उठकर पानी